औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने तमाम फ्रेंड फैंसी एंड चैनल के व्यूवर्स को आपका दोस्त अजीम अफजल अपनी एक नई वीडियो के अंदर खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसके फार्म्स के ऊपर मौजूद हैं और इनके माशाल्लाह से किंग, क्वीन और बहुत से खूबसूरत बर्ड्स आज की इस वीडियो में आप दोस्तों को दिखाने हैं। और हमूद भाई से भी आपकी मुलाकात करवानी है कि उनके पास किस किस्म के खूबसूरत बर्ड्स और शामू में उनका एक बेहतरीन नाम है और बेहतरीन किस्म के बर्ड्स उनके पास मौजूद हैं। और उनके पास एक ऐसा मुर्गा भी मौजूद है जो कि हमारे पास एक्सपो शो जो हुआ था वहाँ पे 3rd पोजीशन हासिल करने में वो कामयाब हुआ था। तो वो मुर्गा भी आज की इस वीडियो में आपको दिखाना है, इनकी मुकम्मल हैचरी भी आपको दिखानी है। तो आजकल बहुत गर्मी है, उसमें इन्होंने मिस्ट मेकर्स लगाकर अपने बर्ड्स को बचाने की कोशिश की है और बहुत खूबसूरत पिंजरों के साथ फैंस का भी इंतज़ाम किया गया है, वो भी आपको दिखाने हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मिलते हैं हमूद भाई से। जी दोस्तों, मेरे साथ हमूद भाई मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का बड़ा शुक्र, एहसान करम है उसका। जी माशाल्लाह से सर, एस के फार्म्स के नाम से आपका फार्म है, वो कितना अरसा हो गया है ये फार्म चलाते हुए आपको? ये सर तकरीबन आप ये समझ लें कि मैंने पिछले साल जुलाई में ही काम शुरू किया था और पहले मैंने चीक्स लिए थे छोटे, उसके बाद फिर उनको ख़त्म करके फिर मैं अपने बड़े ब्रीडर्स में आ गया था। जी सर, 1 साल आपको इस काम के अंदर हो गया है, तो क्या खोया क्या पाया? सर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है, एहसान है। जितना हम उसका शुक्र अदा करें उतना कम है। लेकिन कोई भी काम अगर आप अच्छे दिल से सच्चे दिल से काम करते हैं तो उसमें अल्लाह ताला बरकत देता है। आप सबसे पहली बात यह कि झूठ ना बोलें, सच बोलें और जो भी काम करें क्वालिटी के ऊपर काम करें, तो अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी अता करता है। सर, क्या विजन लेके फैंसी मुर्गियों का काम शुरू किया? सर इस तरह से है कि हम लोग मैं बाय बर्थ पेशावर का हूँ और हम लोगों ने जब छोटे थे तब से ही हम लोगों ने, आप ये समझ लें कि हमारे फादर्स जो थे वो मुर्गियाँ रखते थे और असील का वहाँ पे पेशावर जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पे असील का बहुत काम किया जाता है। हमारी आँख ही जब खुली थी तो वहाँ पे हमने असीलों को ही देखा था। तो जब यहाँ पे मैंने शामूस के बारे में देखा तो शामूस का स्ट्रक्चर और जो चीज़ है वो असील से काफ़ी मिलता जुलता है, लिहाजा फिर मैंने शामू को प्रेफर किया कि मैं शामूस में ही काम करूं। माशाल्लाह से सर, आपके पास बेहतरीन किस्म के शामू हैं और इसकी एक ज़िंदा मिसाल के आपका मुर्गा जो है वो 3rd पोजीशन हासिल करने में एक्सपो शो के अंदर कामयाब हुआ। तो ये बताइएगा कि हमारे देखने वाले दोस्त जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो अभी तक इस फील्ड से दूर हैं, तो क्या सोच के उन्हें इस फील्ड को चूज़ करना चाहिए? क्या सोच के उन्हें इस कारोबार में आना चाहिए? देखिए मैं तो आपको ये बोलता हूँ कि जी अगर आपने सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाना है तो आप इस फील्ड में मत आएँ। अगर आपको बर्ड्स के साथ प्यार है, आपको शौक़ है, तो फिर आप इसको एज़ अ बिज़नेस लें। लेकिन ख़ाली अगर आप कहते हैं कि जी मैं बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मैं काम करूं और आपको इनसे प्यार नहीं है, आप इनकी टेक केयर नहीं कर सकते, अगर ये बीमार हैं आप इनको इंजेक्शंस नहीं लगा सकते, आप इनको मेडिसिन नहीं लगा सकते, या आपको घिन आती है इनके गन से जो ये बीटे करते हैं, तो मैं फिर यही सजेस्ट करूँगा कि आपको इस बिज़नेस में नहीं आना चाहिए। यानी फर्स्ट प्रायोरिटी है, आपको शौक़ है तो आपको ये काम करना चाहिए, वरना नहीं। नहीं, मैं यही बोलता हूँ कि अगर आपको शौक़ है फिर आप इस बिज़नेस में आएँ। सिर्फ़ और सिर्फ अगर मैं कहूँ कि जी जिस तरह से लोग कहते हैं कि जी 4 शामू ले लिए, 2 शामू ले लिए, उससे हम बच्चे निकालेंगे और हम बच्चे बेच देंगे, तो खाली ये इतना आसान काम नहीं है। इसमें मोर्टेलिटी भी होती है। इसमें आपने जिस तरह मैंने आपको बताया, दिखाया कि जी हमने गर्मी से बचाने के लिए इनके फ़ैन्स लगाए हुए हैं, इनको मिस्ट सिस्टम दिया हुआ है, इनको बहुत बच्चों की तरह से पालना पड़ता है, तब आप इस बिज़नेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अदरवाइज़ मैं कहता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस काम को करना चाहते हैं तो आप इस काम में मत आएँ। माशाल्लाह से सर, बहुत ज़बरदस्त आपने सजेशन जो है वो नए दोस्तों को दी। मुझे अब ये बताइएगा कि हम जिस फार्म के ऊपर मौजूद हैं, इस वक्त कितने बर्ड्स आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, एहसान है, करम है उसका कि जब मैंने काम शुरू किया था मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ 2 ब्रीडर सेट थे। एक ट्रायो था और एक ब्रीडर एक मेरे पास सेट था। तो अब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा एहसान है, करम है कि इस वक्त मेरे पास 7 ब्रीडर सेट्स हैं और मेरे पास तकरीबन 100 सवा 100 के करीब जो हैं डिफरेंट एजेस में जो हैं मेरे पास चिक्स अवेलेबल हैं, जो कि प्योर ओ शामूस के मेरे पास बच्चे मौजूद हैं। सर, सिर्फ ओ शामूज़ मौजूद हैं या और भी कोई वैरायटी है?
आपको पसंद है? पसंद मुझे काफ़ी है। मैंने कुछ इस वक्त फैंसीज़ में भी मैंने काम किया है। मुझे सिल्की बहुत खूबसूरत लगते हैं। मैंने सिल्कीज़ भी लिए हैं, सिल्कीज़ भी मैं पाल रहा हूँ। मेरे पास ब्लू कोलंबियन ब्राह्मा भी हैं। मेरे पास अयाम समानी दोनों जो हैं यूरोपियन ब्रीड और आप ये कहें कि इंडोनेशियन ब्रीड मेरे पास अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है, करम है कि अल्लाह ताला ने वो ब्रीड भी मेरे पास मुझे अता की है जी। माशाल्लाह से सर, अगर कीमत की बात करें, आपके पास जो ओ शामूस के माशाल्लाह से 100 प्लस चिक्स हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने अंदर कि आपने 2 सेट से स्टार्ट किया और आप 100 चिक्स तक पहुँचे और इसके अलावा आप 100 जो है वो ऑलमोस्ट सेल भी कर चुके हैं। तो क्या प्राइसेस हैं आपके जो चिक्स आप सेल कर रहे हैं और किस एज में सेल करते हैं? सर मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं हमें डे ओल्ड दे दें, लेकिन डे ओल्ड हम देते नहीं हैं। इसलिए नहीं देते कि जो न्यू कमर्स हैं वो डे ओल्ड चिक को संभाल नहीं सकते। हमारा एक प्रॉपर एक इसको हम ये आप कह सकते हैं कि सिस्टमेटिकली हम जब हमारा ब्रूडर में बच्चा आता है हैचरी में से निकल के, तो हम उसको सबसे पहले फ्लशिंग करते हैं। उसके बाद फिर हम NDIB की उसकी वैक्सीन करते हैं। फिर 14वें दिन हम इसको हम ND लसूटा की वैक्सीन करते हैं। उसके बाद 21वें दिन हम इसकी गम्बोरो की वैक्सीन करते हैं। इसके बाद मंथ के बाद जो हमारा चीक होता है उसको फिर हम वैक्सीनेशन करते हैं। उसमें यह है कि हमारा बर्ड जो है 6 मंथ का जो है वो सिक्योर हो जाता है हर तरह की बीमारी से। तो मैं जितने भी लोग हैं उनको मैं प्रेफर भी करता हूं और मेरी सजेशन भी होती है कि मैं 1 महीने का चीक जो है वो मैं लोगों को दूं। 1 महीने के चिक की क्या प्राइस होगी? सर इसमें ये है कि मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स भी आते हैं, कुछ नीडी पर्सन भी आते हैं, उनके साथ हम रिलैक्सेशन भी देते हैं। उसमें ये है कि मेरे पास जब शुरू में लोग आए, एक मेरे पास स्टूडेंट आए, उन्होंने मुझे कहा कि जी मैं काम करना चाहता हूँ, मेरे पास ये 30,000 है। तो 30,000 के हिसाब से उनके सिर्फ 2 चूज़े बनते थे, लेकिन मैंने उनको 2 के बजाय 3 चूज़े दिए ताकि वो अपना शौक़ जो है वो परवान चढ़ा सकें। माशाल्लाह से सर, ये तो आपने बताया नीडी पर्सन्स और जो स्टूडेंट्स ऑफ़र हैं, तो जो लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कोई ऑफ़र उनके लिए भी दे दें? सर ऑफ़र इस तरह से है कि मैं तो बस सिर्फ ये कहूँगा कि जहाँ से भी आप बर्ड लें, वहाँ पे जाएं, जाके आप पहले ब्रीडर चेक करें, ब्रीडर देखें और किसी ऐसे बंदे से आप चिक्स लें जिसके पास ब्रीडर अवेलेबल हैं। मैं आपको भी बताता हूँ कि मुझे 1 साल हो गया काम करते हुए और हम भी लुटे हैं वाइट के शामू के चक्करों में, और तकरीबन आप ये समझ लें कि तकरीबन 4 मेरे पास वाइट शामूस पड़े हुए हैं जो कि वाइट शामूस नहीं हैं। तो मेरा उसमें तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन ये मैंने सिर्फ इसलिए रखे हुए हैं ताकि मेरे पास कोई लोग आएँ, आके पूछें तो मैं उनको दिखा सकूँ कि भाईजान आपने जिससे भी चिक्स लेने हैं, जहाँ से भी आपने लेना है, आप जाएँ, खुद जाके विज़िट करें, फॉर्म विज़िट करें, ब्रीडर्स चेक करें, ब्रीडर्स देखें और किसी अच्छे बंदे से आप काम करें ताकि आपका जो शौक़ है, जब आप इस एज में आते हैं यानी 6 महीने के बाद आपका जो बर्ड है वो क्वालिटी बर्ड निकलना चाहिए। ये ना हो कि शामू की जगह वो मामू निकल आए। ये बात तो बड़ी अच्छी की है आपने कि पहले आप जाएं, देखें, परखें, फिर फैसला करें कि आपको चूज़े ख़रीदने चाहिए या नहीं। ये ना हो कहीं आप शामू में मामू बन जाएं। तो सर ये बताइएगा कि आजकल तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, 42 डिग्री तक टेम्परेचर लाहौर में जा रहा है। तो क्या इनके प्रोटोकॉल्स हैं, क्या इनकी एहतियाती तदाबीर हैं, किन चीज़ों को मैनेज करके ये बर्ड्स इतने ज़्यादा आप संभाल रहे हैं? सर मैंने आपको ये पहले बताया कि इनको अगर आपने पालना है तो बच्चों की तरह से आपको इसको ट्रीट करना पड़ता है। तो ये मैं अपने बच्चों की तरह से ही इनको ट्रीट करता हूँ। आप ये समझ लें कि चाहे हम एसी में रहें या ना रहें, इनके लिए हमने हर तरह से माहौल प्रोवाइड करना है कि इनको गर्मी ना लगे, ये डिहाइड्रेटेड ना हो। तो इसमें ये होता है कि हमें इनका जो है सारे प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखना पड़ता है। हमें ORS देना पड़ता है, हमें विटामिन्स देने पड़ते हैं। इसके बाद इसको हर हालत में गर्मी से ही स्ट्रोक से बचाना होता है। जिस तरीके से आपने देखा, मैंने आपको दिखाया कि मैंने सारी अपनी जितने भी केजेज़ हैं उसमें मैंने फ़ैन्स लगाए हुए हैं, सारा मिस्ट सिस्टम है। इस तरीके से हम इनको प्रोटेक्ट करते हैं। माशाल्लाह से व्यूअर्स, आप देख भी पा रहे हैं कि बहुत खूबसूरत तरीका है कि हर केज के अंदर इन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म का फ़ैन लगाया हुआ है और इसके अलावा मिस्ट जो है वो मिस्ट मेकर लगाया हुआ है ताकि बर्ड जो है वो हीट स्ट्रोक का किसी किस्म का इनको मसला ना हो। तो सर हमारे व्यूअर्स तक जो है वो अपनी लोकेशन शेयर कीजिएगा, अगर कोई दोस्त आपका फार्म विज़िट करना चाहता है तो कहाँ पे आए? सर इस तरह से है कि मॉल टाउन लिंक रोड है। मॉल टाउन लिंक रोड के ऊपर यहाँ पे गवर्नमेंट पंजाब हाउसिंग सोसाइटी है, यहाँ पे मेरा
फार्म है। सर अगर कोई दोस्त बाहर से देख रहे हैं, लाहौर के बाहर से, तो क्या उनको चूज़े बाहर भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं? जी, हम प्रोवाइड कर देते हैं, जहाँ पे भी जिसको चाहिए होता है हमारा कार्गो अवेलेबल है, हम पहुँचा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ये मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो और बहुत ज़्यादा सर्द हो, तो उसमें हम ज़रा अवॉइड करते हैं। ज़रा सा मौसम अच्छा हो तो उसमें हम आराम से लोगों को पहुँचा सकते हैं जी। सर कॉन्टैक्ट नंबर अपना शेयर कर दीजिएगा कि किस नंबर पर रब्ता करके आपसे चूज़े हासिल किए जा सकते हैं। जी, 0321 948 7472 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। ये 24 आवर्स मेरा ऑन होता है। आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कॉल कर सकते हैं, आप मुझे लोकल लाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। मैं कभी हेजिटेट फ़ील नहीं करता। जितने लोग मेरे से चूज़े लेके जाते हैं, वो रात को 2 बजे फ़ोन करें, 12 बजे फ़ोन करें, उनको किसी किस्म की प्रॉब्लम हो, मैं उनके लिए हाज़िर हूँ। व्यूवर्स, आपने जब भी कोशिश करनी है रात को 2 बजे फ़ोन करना है, देखना है ये उठाते हैं कि नहीं उठाते। सर एक और बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, आपने बहुत प्यार से ये बर्ड रखे हुए हैं और आपने मुझे बताया वीडियो से पहले कि आपने इनके मुख्तलिफ़ तरह के नाम रखे हुए हैं, तो थोड़े से वो इंटरेस्टिंग से नाम मैं पूछना चाहूँगा कि क्या क्या रखे हैं आप? हाँ जी, सबसे पहले हमने लिए थे, हमने राना मौज़म साहब से हमने एक पेयर लिया था। वो हमारे पास जर्मन शामू हैं और उसका हमने नाम किंग और क्वीन रखा था, क्योंकि वो हमारे पायनियर्स में से हैं। हमारे यानी बिज़नेस को यहाँ तक पहुँचाने में उनका बहुत अमल दखल है। उसके बाद फिर हमने गौसिया से, दानिश से हमने 3 बर्ड्स लिए थे। उसमें हमारे पास जो है उसमें हमारा जूनियर है, उसमें हमारे पास एक रानी है और एक मजबूरी है। ये मजबूरी की एक स्टोरी इस तरह की है, क्योंकि दानिश साहब को मैंने बोला, मैं कहा ये 2 मुझे पसंद हैं, जो रानी और जूनियर, लेकिन उन्होंने कहा जी अगर लेना है तो आपने ट्रायो लेना है। तो वो फिर हमें मजबूरन लेनी पड़ी। तो वो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो उस वक़्त इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन बाद में मजबूरी ने आपको अच्छा खासा जो है वो रिटर्न दिया। बहुत बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा रिटर्न दिया। तो मैं यही आपसे सजेस्ट करूँगा कि भाई जहाँ पे भी आप जाएँ, मैं ये नहीं कहता आप मेरे से लें, किसी से भी लें, लेकिन किसी ऐसे बंदे के पास जाएँ जो बंदा इस फ़ील्ड में जिसका नाम हो। मैंने गौसिया से लिए बर्ड्स, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैंने राना मौज़म से बर्ड्स लिए, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैंने एजे से, जुनैद से मैंने बर्ड्स लिए, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जहाँ पे भी जाएँ, अगर कोई रिंग बर्ड है तो प्रॉपरली उसको वेरीफाई करें कि वाकई ये ओरिजिनल है या नहीं है। फिर आप काम करें, क्योंकि अगर आप 15 से 20 हज़ार रुपये लगा के एक बर्ड के ऊपर 6 महीने के बाद आपको पता चले कि शामू नहीं है, तो ये चीज़ गलत है। और यहाँ पे लोग, इस तरह के लोग काम कर रहे हैं जो लोगों को डिस्करेज करते हैं कि वो ये काम छोड़ दें। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि भाई जहाँ पे भी आपने जाना है, आप बर्ड्स देखें, क्वालिटी देखें और उसके बाद आप उसके जी व्यूवर्स, माशाल्लाह से हमूद भाई ने बहुत ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करने की कोशिश की और इनकी गुफ्तगू से मुझे तो काफ़ी हद तक लगा है कि इन्होंने बहुत प्यार कर रखा है अपने जानवरों से और इनसे मोहब्बत करते हैं अपने बर्ड्स के साथ और इनको मोहब्बत से पाला हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी इनके बर्ड जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आए होंगे। आपने इनके चिक्स भी देखे, इनका ब्रूडिंग का सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है, इनका इंक्यूबेशन का सिस्टम जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। फिर इन्होंने जो मिस्ट लगाए, फैंस लगाए, हर चीज़ माशाल्लाह से एक्यूरेट कर रहे हैं। अगर आप ये चीज़ें लाइव देखना चाहते हैं तो आप इनके फार्म पे आ सकते हैं। मॉडल टाउन लिंक रोड पे इनका फार्म मौजूद है। तो मिलते हैं, अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए नेक्स्ट किसी वीडियो के लिए। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।